दोस्तों धन्यवाद, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग सुनेंगे और देखेंगे वास्तविक क्या है, नास्तिक क्या है और आस्तिक क्या है। बहुत संक्षेप में मैं बात रखूंगा, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, संक्षेप में मैं बात रखूंगा। जो तथागत गौतम बुद्ध ने आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक का जो फर्क बताया है, ये मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूं। सर्वप्रथम मैं आस्तिक की बात करता हूं। आस्तिक क्या है? आस्तिक वो होता है जो लोग कहते हैं, जो लोगों का कहना है उसको मैं कर। आस्तिक वो होता है जो अपने ही बनाए हुए भगवान को पूजता है। आस्तिक वो होता है जो अपने ही बनाए भगवान को पूजता है। जैसे मूर्ति बनाता है, इंसान जो है वह मूर्ति बनाता है। आस्तिक मूर्ति बनाता है, मूर्ति तैयार करता है और फिर उसी मूर्ति के सामने वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके वह उस मूर्ति से अपेक्षा रखता और मांगता है। वह मूर्ति से अपेक्षा रखता है और मन्नत मांगता है, धनवान बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए। यह उस मूर्ति के सामने वह मन्नत मांगता है और हमेशा हाथ फैलाए हुए रखता है। तो ये आस्तिक का काम है, जो कि अभी और विस्तार करूंगा, थोड़ा संक्षेप में बता दूं। ये आस्तिक का काम है। नास्तिक का काम जो लोग कहते हैं, आस्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानता है, वेद पुराणों को नहीं मानता है, उसको लोग नास्तिक कहते हैं। कौन कहता है? भगवान को मानने वाले आस्तिक लोग वो उसको नास्तिक कहते हैं। जो वेद और भगवान को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक जो होता है वह कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखता, चमत्कार पर विश्वास नहीं रखता। वह केवल अपने कर्म को ही सर्वोपरि मानता है। नास्तिक जो होता है अपने कर्म को ही सर्वोपरि मानता है और वो कर्मों को अपने सही तरीके से करता है, अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, अपने कर्मों के अनुसार वह अपने तकदीर या नसीब को बदलता है। जो कि आस्तिक उसको कहते हैं कि सब उसको ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन वो नास्तिक कभी ऊपर वाले के भरोसे नहीं बैठता है। वो खुद को करता है, खुद को अपनी तरक्की करता है और खुद को वह विकास करता है। इसीलिए नास्तिक जो होता है, आस्तिक लोग जो कहते हैं, मैंने कहा जो आस्तिक लोग कहते हैं, नास्तिक जो होता है वो किसी धर्म, किसी भगवान, किसी चमत्कार को नहीं मानता है, वह नास्तिक होता है। अब वास्तविक कौन होता है? समस्या आस्तिक तो हो गया, नास्तिक हो गया, वास्तविक कौन है? वास्तविक जो है ये सब वास्तविक और नास्तिक के तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, इसलिए वो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा में लोगों को निगाहों में वह आ जाते हैं। क्योंकि वह क्या कर रहे हैं? वह अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध के विचारधाराओं पर चल रहे हैं, इसलिए वह नास्तिक और वास्तविक बन गए। अब वास्तविक क्या है? वास्तविक लोग वो होते हैं जो उनको प्रत्यक्ष है उसी को मानते हैं। वास्तविक लोग जो है जो प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, उसी को मानते हैं। वास्तविक लोग, वास्तविक जो सत्य है, जो मेरी आंखों के सामने, वास्तविक का कहना है जो मेरी आंखों के सामने जो है वो सत्य है, जो प्रत्यक्ष है वो सत्य है, वही वास्तविक है, वही सत्य है, वही वास्तविक है। ये वास्तविक लोग मानते हैं। वास्तविक का कहना में होता है जैसे
जमीन को मैं देख रहा हूं, ये सत्य है। यही सब कुछ है। मैं आसमान को देख रहा हूं, ये सत्य है, ये वास्तविक है, ये है। इसको मानने की जरूरत है, मानने की आवश्यकता है और मानना भी चाहिए। पानी है, ये वास्तविक है। पानी है, नदी है, इसको ये वास्तविक है, ये सत्य यही है, इसको हमको मानना चाहिए। पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल है, इसको हमको मानना चाहिए, ये वास्तविक सत्य है, क्योंकि ये सत्य है। जंगल है, पेड़ है, नदियां हैं, आसमान है, सूर्य है, तारे हैं, ये वास्तविक है। ये वास्तविक की प्रतीति में बिल्कुल सत्य प्रत्यक्ष सामने है, आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहना वास्तविक की है। और हवा वास्तविक कहता है, हवा है जो मैं अनुभव करता हूं। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, न उसका कोई रूप है, न उसका कोई रंग है, न उसका कोई गंध है, न उसका कोई वास है। वो है हवा। हवा को हम अनुभव करते हैं और हवा से, ऑक्सीजन से चराचर जीव चल रहा है। चराचर जीव का जीवन चल रहा है ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन को सुरक्षित, साफ और स्वच्छ बनाने में पेड़, पौधे, जंगल, नदियां और आसमान ये क्या करती है? हवा को फिल्टर करती है। हवा को फिल्टर करके हमें और आपको, चराचर जीव को जीने का सही सुखद जीवन बिताने के लिए स्वच्छ करके हमें और आपको ऑक्सीजन देती है। तो ये है वास्तविक। वास्तविक जो होता है वो हमेशा जो प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, उसी को बात को मानता है, वरना वास्तविक किसी बात को नहीं मानता। आस्तिक जो होता है, थोड़ा सा और मैं आप लोगों को डेफिनेशन कर दूं। आस्तिक जो होता है उसको कहा जाता है, ये नास्तिक और वास्तविक के विचारों से, क्योंकि हमने अभी तक बताया आस्तिक के विचारों से क्या क्या बताया, लेकिन वास्तविक और नास्तिक के विचारों से आस्तिक लोगों की जो परिभाषा है वह हमेशा दूसरे के आगे हाथ फैला करके वह भीख मांगता है। हाथ फैला करके भीख मांगता है। जैसे आप मंदिर में गए, मन्नत मांगे, हाथ फैला करके भीख मांगे, किससे मांग रहे हैं? सामने जो पत्थर की मूर्ति है, यानी वो आस्था का विषय जो आपका भगवान है, उससे आप मांगते हैं, हाथ फैलाकर मांगते हैं। आस्तिक जो होता है रेगुलर, वो मांगने का काम करता है, प्रतिदिन मांगने का कार्य करता है। सोकर उठता है तो भी वो मांगने का कार्य करता है, क्योंकि वह सुबह शाम पूजा करता है। अपने जीवन को सुखमय, अपने लाभ के लिए, तरक्की के लिए हमेशा वह सबसे पहले मांगता है। और मांगने वाले को, हमेशा मांगने वाले को क्या होता है? उसको आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक का परिभाषा है दूसरे पर हमेशा आश्रित रहना, वो आस्तिक का परिभाषा है। नास्तिक जो होता है वह हमेशा वह स्वच्छ विचारों का होता है, और वह लोगों को सहयोग करने में वह एक मानवता की समझदारी से वह उसको सत्य मानता है। वास्तविक जो है, वास्तविक तो मैंने बताया, जो प्रत्यक्ष है, जो प्रमाण है, वो सत्य है, उसी को वास्तविक अपनी विचारधाराएं मानता है। दोस्तों, आज का मेरा विचार यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और इसे लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।